अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए सबसे बेहतरीन घरेलू इलाज के बारे में, जिसे आप इस्तेमाल करके पेशाब के इन्फेक्शन को बिना दवाई के ठीक कर सकते हैं। पेशाब की नाली में इन्फेक्शन के इलाज को जानने से पहले आपको इस इन्फेक्शन की अलामात का पता होना जरूरी है, ताकि आपको पता हो जिसका आप इलाज कर रहे हैं वो मसला है भी या नहीं। सबसे खास अलामत में जब भी यूरिन करते हैं जलन का होना है, यूरिन की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाना है, कभी ज्यादा दफा यूरिन आता है और कभी आम रूटीन से हट के कम यूरिन आता है। जब आप यूरिन कर लेते हैं और मसाना भी खाली होता है मगर फिर भी महसूस हो कि यूरिन मुकम्मल नहीं हुआ, पेट के आसपास खासकर निचले हिस्से में दर्द का होना, कमर के निचले हिस्से में दर्द का होना और यूरिन में ब्लड का होना, जिसकी वजह से यूरिन का कलर चेंज होता है, उसका रंग क्लाउडी या गदला हो जाना है और उसमें आम यूरिन की स्मेल से मुख्तलिफ स्मेल हो, तो हो सकता है आप में पेशाब की नाली में इन्फेक्शन हो। यूरिन के इन्फेक्शन का सबसे बड़ा सबब जरासीम ई कोलाई होता है। ज्यादातर लोगों में 80% यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यही जरासीम होता है। ये औरतों में मर्दों की निस्बत 5 गुना ज्यादा होता है। ये जरासीम आपके यूरिनरी सिस्टम में बायोफिल्म में जाके सर्वाइव कर जाता है और जिंदा रहता है। इसी वजह से जिनको एक दफा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है उनमें बार बार यूरिन का इन्फेक्शन होता रहता है, खासकर जब आप गैर जरूरी बिना डॉक्टर के एंटीबायोटिक का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उन जरासीमों में रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है जिन्हें फिर एंटीबायोटिक इस्तेमाल करा के मारना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए पहले यूरिन के इन्फेक्शन को रोकने के लिए कोशिश ये करें कि कोई कुदरती तरीका इस्तेमाल करें और जितना हो सके एंटीबायोटिक ना लें। जितने दिन डॉक्टर लिखता है उतने दिन इस्तेमाल करें। इसकी प्रॉपर तशखीस के लिए जरूरी है आप यूरिन के टेस्ट करवाएं और टेस्ट में आपके यूरिन में नाइट्रेट्स ज्यादा होंगे और इसके अलावा ल्यूकोसाइट्स जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो भी ज्यादा होंगे। कुछ और भी टेस्ट हैं जिनसे इस इन्फेक्शन की तशखीस कंफर्म की जा सकती है। अब जब किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है तो नेचुरल इलाज में आमतौर पर लोग क्रैनबेरी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि कुछ हद तक काम भी कर जाता है और ये गुर्दों और पेशाब की नाली में अच्छा काम करता है, मगर अक्सर दफा ऐसा होता है जिससे दोबारा इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। तो आज आपको कुछ ऐसा बताते हैं जो इससे अच्छा काम करे और आपको एंटीबायोटिक इस्तेमाल ना करनी पड़े, साथ में दोबारा इन्फेक्शन के चांसेस भी कम हों। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए आपको बुनियादी 3 चीजें रिकमेंड करेंगे। इस इलाज में पहली चीज सिनेमन ऑयल या दारचीनी का तेल इस्तेमाल करना है, जिसमें ट्रांस सिनाम एल्डिहाइड होता है जो बायोफिल्म को बनने से रोकता है, जिसकी वजह से पेशाब का इन्फेक्शन करने वाले बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है। मतलब इससे ई कोलाई की ग्रोथ रुक जाती है और दोबारा से इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके 3 से 5 कतरे कोकोनट ऑयल में मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज, इसमें 200 मिलीग्राम ओरिगानो ऑयल के कैप्सूल, जिसे आपने दिन में 4 दफा इस्तेमाल करना है और 3 दिन तक इस्तेमाल करने से आप में इन्फेक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। ओरिगानो ऑयल में स्ट्रॉन्ग एंटी बैक्टीरियल खूबियां हैं। ये बायोफिल्म पे अटैक करता है, उसे तोड़ता है और उसमें मौजूद ई कोलाई को खत्म करता है। ये मसाने में इन्फेक्शन को दूर करता है। इसकी कुछ डॉक्टर्स पुराने मसले के लिए खुराक 200 की बजाय 500 मिलीग्राम तक भी रिकमेंड कर सकते हैं। इस पे कुछ ऐसी स्टडी है कि ओरिगानो ऑयल के इस्तेमाल से सारे जरासीम मर जाते हैं। इस इलाज में तीसरी चीज, आपने थाइम या जंगली पुदीना इस्तेमाल करना है। आपको ये मार्केट में किसी अच्छे हर्बल स्टोर से कैप्सूल की शक्ल में भी मिल सकता है। आपने इसे 500 मिलीग्राम एक दफा रोजाना इस्तेमाल करना है। यह भी उसी तरह बायोफिल्म पे अटैक करके ई कोलाई को खत्म करने का काम करता है। अब कुछ और चीजें भी हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि सेब का सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से ब्लैडर में यूरिन की पीएच एसिडिक हो जाती है और यूरिन का एसिड होने की वजह से बीमारियां पैदा करने वाले जरासीम कम हो जाते हैं। आपने 2 टेबलस्पून 2 गिलास पानी में मिक्स करके रोजाना इस्तेमाल करना है। आप पहले इसकी थोड़ी डोज से शुरू करें, जैसे बेहतर महसूस हो आप इसकी डोज को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आपने 2.5 लीटर तक रोजाना पानी इस्तेमाल करना है। बेहतर है ऊपर बताया हुआ सेब का सिरका उसमें शामिल करके इस्तेमाल करें। इससे आपको इन माइक्रोब को यूरिन के जरिए फ्लश आउट करने में हेल्प होगी। इसके अलावा विटामिन सी भी काफी हेल्प करता है। आप इन रेमेडीज के अलावा नेचुरल डायूरेटिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनसे यूरिन का फ्लो बढ़ जाता है, जैसे डेंड्लियान ले सकते हैं, एस्पेरागस ले सकते हैं और पोटेशियम सिट्रेट भी इस मसले को सही करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चैनल पे आने का शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।